प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिवर्स को डिस्कस किया था और मैंने उसमें कई बातें बताई थी। सबसे पहला ये समझाया था कि क्या होता है, दूसरा मैंने उसके प्रिंसिपल्स पर बात की थी और उसी में मैंने ये भी आपको समझाया था कि जॉर्ज लेमेतेयर का जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, वो यूनिवर्स के प्रिंसिपल की सबसे सफल थ्योरी मानी जाती है। साथ साथ में मैंने एसएसटी थ्योरी भी समझाई थी। इसके आगे के हम पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसका नाम है गैलेक्सी। तो आज इस वीडियो में हम आपको गैलेक्सी समझाते हैं, इस क्लास में हम आपको गैलेक्सी समझाते हैं कि गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा, आकाशगंगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो पीछे वाली क्लास को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कल जो समझाया था ब्रह्मांड में, एक मैंने यहां पर पॉइंट बनाया था, बताया था कि बहुत सूक्ष्म पिंड था जिसका नाम था सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, और इसमें विस्फोट हुआ कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो उसके बाद जो ये एकदम से पूरा मटेरियल बिखर गया, इसी को नाम दिया था मैंने नेबुला। नेबुला या कहें हम निहारिका। इसी से फॉर्मेशन हो रहा है गैलेक्सी का। ध्यान से समझें कैसे। जैसे ये जो कण थे ये कई जगह पर झुंड के फॉर्म में कन्वर्ट हुए और कई जगह पर इनमें स्टार्स, तारों का निर्माण हो गया, जो मैंने कल संक्षेप में समझाया था। और वो भी एक पर्टिकुलर केंद्र के आसपास घूमने लगे। जैसे अगर इस तरीके से हम देख लें और ये सपोज कर लेते हैं पूरा ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है, इसमें ये कुछ पर्टिकुलर पथ का रोटेशन कर रहे हैं ये, और इसमें कहते हैं कि असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, और इन्हीं को सामान्य भाषा में कहा गया है गैलेक्सी। लेकिन अगर मैथमेटिकल आपसे कोई पूछे तो गैलेक्सी में क्या क्या होता है, तो गैलेक्सी में पहली बात तो धूल के कण होते हैं, ये पूछा जा चुका है ऑप्शंस में। गैसों का तंत्र होता है, मीन्स गैसों का समूह होता है, गैसों का समूह होता है, और अनगिनत तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं। सामान्यतः कई बुक्स में ये लिख दिया गया है कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि ब्रह्मांड में भी कुछ बुकों ने लिखा है कि 100 अरब गैलेक्सीज होती हैं, लेकिन डिफरेंट बुकों में इस डेटा को माना नहीं गया है। तो गैलेक्सी अगर कोई पूछे कि आकाशगंगा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि धूल कण, गैसों का समूह और अनगिनत तारों का समूह जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़कर किसी पर्टिकुलर केंद्र के चारों तरफ घूमने लगे या कोई एक निश्चित आकृति बना दे, तो उसी को हम कह देते हैं क्या? आकाशगंगा। बात समझ? उसी को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। तो यहां मैंने केवल आपको समझाया है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं, गैलेक्सी क्या है। अब हमें इसमें समझना है कि गैलेक्सी के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को कवर करना है। तो गैलेक्सी 3 प्रकार की बताई गई है। यहां से देखेंगे आकाशगंगा के प्रकार या टाइप ऑफ गैलेक्सी, टाइप ऑफ गैलेक्सी। ये 3 तरीकों पर बहुत फोकस करें। सबसे पहला बताया गया अंडाकार, एक के फॉर्म की होती है। दूसरा बताया गया है डिस्क के फॉर्म की होती है, और तीसरा बताया गया स्पाइरल। स्पाइरल समझे? मतलब शेप अंडाकार होगा, डिस्क होगा और स्पाइरल होगा। इनके बारे में ये कहा गया है कि सबसे सुंदर होती हैं, सबसे सुंदर होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं। बस समझ? और हम जो आकाशगंगा पढ़ने जा रहे हैं हमारी आकाशगंगा जो है वो स्पाइरल टाइप की ही है। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, सपोज करो ये ब्रह्मांड है और इसमें ये गैलेक्सीज हैं G1, G2,
G3 और G4 और G5 ऐसे करके गिवन है। और इसमें से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएं आपको, तो ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी ऐसे एक गांव है और उसमें अगर हम मानव में कहें तो 2 लोग रहेंगे, पुरुष और स्त्री। लेकिन हम अपने करीबी पुरुष का पर्टिकुलर नाम रख देते हैं, जैसे हमारा नाम है एक पर्टिकुलर, वैसे आप लोगों का एक पर्टिकुलर नाम है। ऐसे ही हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम अगर हम कहें तो उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हम समझाना क्या चाहते हैं कि आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती हैं, अंडाकार होती है, डिस्क। हमें इनके बारे में कुछ जानना नहीं क्योंकि पेपर में कुछ पूछा नहीं जाता। हमारी आकाशगंगा किस टाइप की है? आकार है उसका स्पाइरल। अभी हम समझाएंगे स्पाइरल क्या। और अगर हम पूछें उसका नाम पर्टिकुलर क्या दिया गया है तो वो क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। इतनी बात सबको क्लियर? तो मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो यहां से आपको मंदाकिनी का डिटेल समझना है। सबसे पहले ये समझें मंदाकिनी। मंदाकिनी को हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि जैसे ये आकाशगंगा है, इसमें कई तारे हैं और ये तारे चमकीले से दिखाई देते हैं। और जब ये चमकीले से दिखाई देते हैं, जो हम पृथ्वी अर्थ से जब इन्हें देखना शुरू करते हैं तब ये हमें चमकते हुए एक धार से दिखाई देते, इनमें हम भिन्नता नहीं कर पाते। तो इसे पृथ्वी पर नाम दिया गया स्वर्ग की गंगा। स्वर्ग की गंगा। और वो सफेद कलर के दिखते हैं तो उसी को नाम क्या दे दिया गया? मिल्की। तो हमने क्या बताया? आकाशगंगा को हम क्या कह देते हैं? नाम मिल्की भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से वो श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, उसे स्वर्ग की गंगा की उपाधि भी दी जाती है और उसे हम क्या कह देते हैं? मिल्की। दूसरी चीज अब हम समझाते हैं, मैंने जैसे इस पर डिस्कस किया, इसका आकार जो है या आकृति जो है वो स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब क्या है इसे थोड़ा समझिए। जैसे आप बचपन में हम लोग कंचे खेलते हैं, अगर कंचे को हम इस तरीके से ऐसे लगाते हैं तो वो ज्यादा जगह घेरते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर जैसे सर्कल में ऐसे हमने सजा दिए या रेक्टेंगल में तो ज्यादा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक दूसरे के ऐसे बने तो वो ज्यादा आ जाएंगे। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें तारे इस तरीके से एकदम उसके एक दूसरे के ऊपर सटे हुए हैं, तो यानी इसमें बहुत ज्यादा तारे हैं, बहुत ज्यादा स्टार्स। तो स्पाइरल का मीन क्या है कि इसमें तारे की भरमार है, तारे के ऊपर तारा है। इतनी बात क्लियर सबको? आकार क्या है इसका? तो मंदाकिनी के बारे में हमने आकार स्पष्ट कर दिया, इसे मिल्की वे क्यों कहते हैं ये स्पष्ट कर दिया। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे कि इसकी कितनी भुजाएं हैं, तो इसमें 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं हैं। इसके थोड़ा डिटेल पर फोकस करते गए, यहीं से सब क्वेश्चंस बने हैं। पहली भुजा और मध्यवर्ती बोलते हैं या दूसरी भुजा, मध्यवर्ती, और फिर हम कहते हैं तीसरी भुजा। इस मध्यवर्ती भुजा में ही हमारा सौर मंडल है। मींस अब आगे हम अभी बताएंगे कि सूर्य कहाँ है, सौर मंडल जो आगे पढ़ाएंगे वो किस भुजा में है? मंदाकिनी की मध्यवर्ती। और ये तीसरी भुजा है, इसमें नए तारों का निर्माण होता है, नए तारों का निर्माण होता है। और पहली भुजा जो है इसमें हम कहते हैं वृद्ध तारों का संग्रहण है, वृद्ध तारों का संग्रहण है। तो हमने क्या समझा कि मंदाकिनी में 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा में वृद्ध तारे मिलते हैं, मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौर मंडल है और तीसरी भुजा में नए तारों का क्या होता है? निर्माण होता है। अगली अगर हम बात करते हैं इसमें, इसका मैंने अभी जब स्पाइरल आकार बताया, सबसे ज्यादा आप कोई भी चीज भरेंगे तो केंद्र में भरती है, और इसके इस केंद्रीय पार्ट को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। पूछा जाता है बल्ज में क्या, तो हम कहते हैं सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण, सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण। मतलब सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ स्टार्स इसी में कलेक्ट होते हैं, बल्ज में। और अगर पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल, तो हम कहेंगे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण भी यहीं पर होता है।
ये यूपीएससी ने पूछा है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण भी यहीं पर होता है। तो मैंने आपको मंदाकिनी के बारे में कुछ बातें अभी बताई हैं। अब आगे इसी में हम डिटेल को डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको क्लियर? अब अगर हम डिस्कस करें मंदाकिनी को ही, तो देखिए हमारे यहां जैसे मैंने अभी ब्रह्मांड में बना दूं तो उसमें 3 मंदाकिनी अगर मैं ले लूं, जैसे ये मैंने ले ली कौन सी, मतलब आकाशगंगा ले लें, एक मंदाकिनी ले ली। इसके पास में जो स्थित है उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। और इसके पास जो स्थित है उसका नाम है ट्रायंगुलरम। क्या हम लिख लें? ट्रायंगुलरम। अब यहां से ध्यान से समझिए, इनके बीच की दूरी जो है वो 22 लाख प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष। और ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा कौन है? मंदाकिनी के निकटतम, तो हमारा उत्तर होता है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। इसी को हिंदी में देवायनी कहते हैं, देवायनी। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, हमें पता है कि जेठानी के नजदीक देवरानी होती है, वैसे ही मतलब मंदाकिनी के नजदीक कौन है? हिंदी में इसे देवायनी नाम से अक्सर पूछा गया, ठीक है। तो आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। अब एक ये जो मैंने बनाया 3 ही आकाशगंगा क्यों ली? क्योंकि 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। और अगर ये तीनों आकाशगंगाओं में, ठीक, जैसे अगर इनका पूछा जाए, ये भी हमारी स्पाइरल है, इसका आकार अगर पूछ दिया जाए आकृति, ये भी स्पाइरल है और ये भी स्पाइरल है। अगर सभी का आकार स्पाइरल टाइप का है, मतलब तारों की भरमार होगी, तो उन्हें हम कह देते हैं सुपर क्लस्टर। उन्हें क्या कह देते हैं? सुपर क्लस्टर। बात क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या अभी तक समझाया। आकाशगंगा क्या होती है मैंने बताया, धूल के कण, गैसों का तंत्र और तारों, अनगिनत तारों का समूह क्या होता है? आकाशगंगा। 3 टाइप होते हैं उसके, मैंने कौन कौन से बताया? पहले अंडाकार की होती है, डिस्क आकार की होती है, और क्या बताया था आपको? स्पाइरल आकार की होती है। इतनी बात क्लियर? फिर मैंने उसमें बताया कि स्पाइरल आकार क्या होता है कि मार एकदम तारों का संकेंद्रण हो। फिर हमने मंदाकिनी का डिस्कस किया, हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। फिर मैंने क्या बताया कि मंदाकिनी में 3 भुजाएं होती, पहली भुजा में मध्य वृद्ध तारे मिलते हैं, दूसरी जो मध्यवर्ती भुजा है, उस मध्यवर्ती भुजा में हमने क्या बताया? सौरमंडल स्थित है, और तीसरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। वर्ज जो होता है वो केंद्र होता है, और केंद्र में मैंने क्या बताया आपको कि सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। और फिर मैंने ये बताया कि हमारी जो है मंदाकिनी, उसके सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा है, उसका नाम एंड्रोमेडा है। उसकी डिस्टेंस पूछ लेते हैं 22 लाख प्रकाश वर्ष से बीच की दूरी। और तीसरी जो निकटतम आकाशगंगा है उसका नाम है ट्रायंगुलरम, ठीक है। और ये तीनों स्पाइरल की हैं। सामान्यतः तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं, लेकिन अगर उन सभी का आकार स्पाइरल है, आकृति स्पाइरल टाइप है, तो हम उसे सुपर क्लस्टर कह देते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है? अब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आकाशगंगा को देखा किसने, तो गैलीलियो ने देखा, क्योंकि दूरबीन की खोज ही सबसे पहले किसने की थी? गैलीलियो ने, 1600 में। समझे? सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा है? तो अब पूछा जाए कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा, तो हम क्या आंसर देते हैं? सबसे पहले कौन देख रहा है? गैलीलियो। और इसी में आज भी यह सिद्ध हुआ है कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मींस इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है। यह किसने दिया है? इस नियम को हम कहते हैं प्रतिसरण का नियम, प्रतिसरण का नियम। और यह दिया है एडविन हब्बल ने, एडविन हब्बल। इनका मैंने कल भी एक पढ़ाया था आपको, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना, ठीक है। तो इसे प्रतिसरण का नियम किसने दिया है? एडविन हब्बल ने। तो गैलेक्सी में हम ओवरऑल कहें तो हमारे लिए इतने फैक्ट बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैंने गैलेक्सी यहां तक आपको समझाया है। कल जो हम आपको समझाएंगे, तो पहला टॉपिक है समझाएंगे तारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और साथ में ये भी बताएंगे कि तारामंडल और नक्षत्र में अंतर क्या है, जो सामान्यतः लोगों को समझ नहीं आता है। और नए एक अभिजीती नक्षत्र की खोज हुई है, उस पर भारतीय मनीषी या हम कहें भारतीय दार्शनिक जो है वो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, और लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो उसे मान रहे हैं।
तो हम देखेंगे कि वो नया क्या है। और तारामंडल और नक्षत्र में एक व्यवस्थित अंतर हम आपको समझाएंगे कि 88 क्यों मानते हैं कुछ लोग, कुछ लोग 89 क्यों मानते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम तारे का निर्माण, तारामंडल और नक्षत्र को आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।